स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। बिफोर गोइंग ऑन टू एक्सरसाइज 2.2 सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है। हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कि हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होगी, लेकिन उससे अलग कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें बताएंगे एग्जैक्टली कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्या। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो अ polynomial which is of the form of ax square plus bx plus c, where a, b and c are real numbers and a is never equal to 0। तो मैंने कहा कोई पोलिनोमियल जो कि इस फॉर्म का होगा बेटा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद से बिल्कुल आप ध्यान में रखना है आपने कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है, देखिए इसमें भी हाईएस्ट पावर जो है 2 ही है, तो वो डेफिनेशन जो पहले बताई थी वो गलत नहीं है, ठीक है। तो इस फॉर्म को आपने ध्यान रखना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर कोई पोलिनोमियल मैं px के टर्म्स में ले रहा हूँ, ओके, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी, ए बी सी आपके रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स हम लास्ट लेक्चर्स में क्लियर कर चुके हैं कि क्या होते हैं, और ए कभी भी 0 नहीं होगा। अब देखिए मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आप ए को 0 कर देते हो, क्योंकि पता होना चाहिए ए 0 क्यों नहीं है, अगर आप ए को 0 कर देते हो, थोड़ी देर के लिए करके देख लो कि भाई ए की जगह मैंने 0 रखा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एंड एज यू नो कि जब मैं 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। तो 0 प्लस बी एक्स प्लस सी, और 0 को किसी में भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एज इट इज ये टर्म बच जाएगा। तो बी एक्स प्लस सी, आपको क्या लगता है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रह गया अब जी? नहीं, यहाँ पर जो x की पावर है वो सिर्फ 1 रह गई। तो जब a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक ना रहकर किस में चेंज हो गया, लीनियर पोलिनोमियल में। लेकिन हमें बात किसकी करनी है, क्वाड्रेटिक की। इसीलिए ये बेटा इसका रीजन आ गया कि a कभी भी 0 क्यों नहीं होगा। a 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर x के साथ में जो भी टर्म बैठा है एक्स स्क्वायर के साथ में, अगर वही 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक ना रह के किस में चेंज हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल में। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आप कहेंगे सर क्या b और c 0 हो सकता है? हाँ जी, डेफिनेटली हो सकता है। देखिए b और c के 0 होने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? हमें तो हाईएस्ट पावर 2 को मेंटेन करके चलना है ना, वो 0 नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है ना। ये टर्म 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो सकते हैं। ओके बेटा, तो हम क्या बोलते हैं, ए इज नोन एज, ए इज, मैंने लास्ट लेक्चर्स में कोफिशिएंट भी आपको बताया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ में ए बैठा हुआ है तो ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी एक्स के साथ में बैठा हुआ है, ठीक है, तो हम बोलेंगे b इज कोफिशिएंट ऑफ x, ओके। और फाइनली ये जो है ये अकेला है, c इज नोन एज द कांस्टेंट। c कांस्टेंट है। कांस्टेंट में जैसे कि 5 6 -8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो c इज यानी कांस्टेंट, ओके। कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अब देखिए बेटा, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो मैंने बताया था जिसकी जितनी डिग्री होती है उसकी उतने ही जीरोज आती हैं। कहने का मतलब है अगर कोई पोलिनोमियल है उसकी डिग्री अगर 2 है, ठीक है, तो उसकी x की, अगर मैं इसको सोल्व करके x की भी जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो वैल्यूज भी कितनी आएंगी, उसकी 2 आने वाली है। सोल्व करके आगे, वैसे मैंने एक एग्जांपल लिया भी था लास्ट क्लास में कि जब मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4 को सोल्व किया था, ठीक है, तो उसमें x की 2 वैल्यूज आई थी। तो हाल फिलहाल क्योंकि इसकी डिग्री बेटा 2 है तो इसकी 2 जीरोज भी आएंगी, ठीक है। तो लेट करते हैं, लेट ये बेटा ये होता है अल्फा, ठीक है। तो लेट अल्फा एंड ये ऐसे करके, ठीक है ना, ये देख बी जैसा रहा है लेकिन बी की जो ना पूंछ खींच देना पकड़ के, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा बीटा, बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of px,
ठीक है ना। चलो हम इसको पी एक्स से शो कर देते हैं ना, यही हमारा पी एक्स है पॉलिनोमियल। तो अल्फा एंड बीटा दो जीरोज हैं किसके बेटा, इस पॉलिनोमियल के। ओके, यानी कि जो एक्स की दो वैल्यू आएंगी ना, उसको एक को हमने अल्फा और एक को बीटा लेट कर लिया। और क्लैरिटी आएगी, मैं जस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट बताने के बाद क्वेश्चन करवाऊंगा एक्सरसाइज 2.2 के, तो आपको पता लगेगा कि ये जो मैंने पूरा बताया है, ठीक है, इसको एक अलग पेज पे नोट डाउन करके और सामने इसको रख लेना कि सर क्या हमसे रिलेट करवा रहे हैं। ओके, तो ये बेटा आ गया, ठीक है। तो अब एक मैं रिलेशनशिप बता रहा हूं आपको, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा था कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो जीरोस भी पता लग गया अब आपको, कोफिशिएंट पहले से ही पता है, जीरो भी पहले से ही पता है। तो जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो है बेटा ये रिलेशन पता करना है, क्या रिलेशन होता है। ओके, देखिए करवाने को मैं इसकी डेरिवेशन भी आपको करवा दूंगा कि कैसे निकला, लेकिन वो आपके ना ही तो सिलेबस में कभी आता है ना ही पूछा जाता है। ओके, सिलेबस में मतलब बुक्स में तो आपको प्रूफ दिए हुए हैं, तो मैं आपको क्या करवा रहा हूँ बेटा कि डायरेक्ट मैं आपको रिलेशन लिखवा देता हूँ, उसको आप एज इट इज़ दिमाग में फिट कर लीजिए, उसके बेस पे फिर क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि पेपर में कभी नहीं आएगा कि कहाँ से आया ये, ठीक है, उसके बेस पे सिर्फ क्वेश्चंस हैं। तो पहला रिलेशन है बेटा, दोनों रिलेशंस को आप अच्छे से याद रखेंगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि सम ऑफ जीरोज का सम जो है बेटा वो माइनस लगा के, पहले माइनस से पहले से लगा हुआ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज यानी कि जीरोज का सम, एक जीरो है बेटा मेरी अल्फा, एक है मेरी जीरो बीटा, तो ये मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस तो पहले से लगा लो। एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा, मैंने यहाँ पे आपको बताया था, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, तो बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट है बी, तो यहाँ पे आप बी रखेंगे डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा ए, वैसे भी आप यहाँ से देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ठीक है। तो ये रिलेशन आप हमेशा बिल्कुल ये समझ लीजिए डबल स्टार है, डबल स्टार जहाँ पे भी मैं लगाऊंगा इसका मतलब उसकी हाई इंपॉर्टेंस है बेटा। ओके, उसके बाद दूसरा जो रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि जीरोज को मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट है आपका सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए। ओके, तो ये है आपका बेटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, और ये है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका। मैं आपको साथ के साथ ही यहाँ पे एक और बता देता हूँ कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, ये आपके एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड है सब कुछ, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, ठीक है, तो टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना बेटा। तो पी एक्स इक्वल टू, अगर आपको एक्स के टर्म में ही बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये फॉर्मूला बेटा हमेशा ध्यान रखना है, कौन सा, ये वाला, ये भी डबल स्टार है। इसके बेस पे भी बहुत क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन जनरेट होते हैं कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब आपको अल्फा भी पता है बीटा भी पता है, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये है एक्स स्क्वायर बेटा, ठीक है, पहले माइनस है फिर प्लस है, ऐसे दिमाग में डालो, माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा। ओके, होप सो कि अभी
ये आपको इतना तो पता लग गया होगा, बाकी क्लैरिटी आएगी जब मैं अभी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। प्लीज़ नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बेटा हमारा एक्सरसाइज 2.2, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसको अब हम वेरीफाई करेंगे, वो रिलेशंस हम यूज़ करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं उनके जीरोस निकालनी है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को जीरोस और कोफिशिएंट्स के साथ, ठीक है ना। यानी कि जीरोस और कोफिशिएंट्स में हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। कौन सा रिलेशन? जो मैंने अभी आपको बताया था। ओके, सो लेट अस प्रोसीड विद पार्ट नंबर 1। 6 पार्ट है बेटा, ठीक है। कौन से पार्ट मैं कराऊंगा, कौन से आप करेंगे, वो हम अभी डिसाइड करेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो पार्ट क्या है? 2x² - 2x - 8। अब ये पॉलिनोमियल है, क्या फाइंड आउट करना है? जीरोज। तो सबसे पहले इसको जीरो के इक्वल रख लो। अब ये जो पॉलिनोमियल है बेटा, अब ये बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी ax² + bx + c, यही बताई थी कि नहीं बताई थी? अगर हम इससे कंपेयर करें किसको? इसको, तो आप मुझे बताइए a की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे x² के साथ में a है, यहाँ पे x² के साथ में क्या है? 1। पहली बात तो a की वैल्यू हो गई 1। ध्यान से सुन रहे हैं आप? x² के साथ में यहाँ पर a है, तो यहाँ पे x² के साथ में क्या है? 1। तो यानी कि a की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1। यहाँ पे x के साथ में b है और यहाँ पे x के साथ में है -2, तो b की वैल्यू हो गई -2। तो सबसे पहले तो a b c की वैल्यू निकालना सीख लो। और यहाँ पर c है लास्ट में, और यहाँ पे भी लास्ट में जो टर्म है वो है -8, तो c की वैल्यू हो गई आपकी -8। होप कि ये तीनों वैल्यूज कैसे आई वो पता लग गया आपको। अब सबसे पहले हम इसके जीरोस निकालते हैं। इस 1 को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मिडल टर्म स्प्लिटिंग सभी बच्चों को ये टॉपिक आता होगा, नहीं आता तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स उस टॉपिक को आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज क्लास 9th के अंदर बहुत अच्छे से, और क्लास 8th के अंदर भी जो चैप्टर 14 है उसमें बहुत अच्छे से ये कराया जाता है। सो होप कि ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग इसकी आती होगी आपको। सो मैं कर देता हूँ, ठीक है। फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे x के साथ में 1 था, 1 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आएगा। अब मुझे ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके तो 8 ही आ जाए। दो नंबर क्यों सर्च करने हैं? क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ओके, तो 8 आना चाहिए, 8 भी के बल्कि -8 आना चाहिए, क्योंकि मैं 1 को -8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जिनको मल्टीप्लाई करके -8 आ जाए, और जिनको प्लस माइनस करके, देखो बेटा यहाँ पे मिडिल टर्म है -2, जिनको प्लस माइनस करके क्या आ जाए? -2। मेरे ख्याल से ऐसे दो नंबर आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे पता लग गए होंगे। देखो 4 2 = 8, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करके 8 आ जाएगा, और 2 और 4 यानी कि -2 प्लस -4 और +2, ठीक है। ये दो नंबर जब मैं लूँगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा कि जब मैं 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -8 से, तो -8 यानी कि पहले टर्म को लास्ट टर्म से, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा बीच का जो टर्म है हमारे यहाँ पे, ये वाला जो टर्म है बेटा -2, ठीक है। मिडल टर्म जो है वो है मेरा -2। तो मुझे ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो -8 ही आई, लेकिन जिनको प्लस माइनस करके क्या आ जाए बेटा? -2। तो बहुत क्लियरली 4 2 = 8, तो -4 और +2 करूँगा तो मेरा कितना आएगा? -2 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए मुझे, क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं? और 4 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा -8 भी आएगा। यानी कि मैंने ऐसे दो नंबर सर्च कर लिए, ठीक है, जिनको प्लस माइनस करके, ठीक है, या माइनस माइनस जो भी करके मेरा बीच वाला टर्म, मिडल टर्म आ जाना चाहिए, ये वाला जो कि -2, और उन्हीं को मल्टीप्लाई करके वो नंबर आना चाहिए जो आपने यहाँ पे निकाला था, यानी कि -8, ठीक है। तो दोनों कंडीशन बेटा सेटिस्फाई हो गई ये दो नंबर लेने से। अब मैं मान लो 8 1 = 8 ले लेता, तो 8 1 = -8 तो आ जाता मल्टीप्लाई करके, लेकिन -8 + 1 वो तो आ जाता -7, ठीक है। तो वो ऐसा पेयर नहीं लेना जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो दूसरी को ना करता हो। ओके, तो ये दोनों नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और यही फंडा है सारा किसका? मिडल टर्म स्प्लिटिंग का। ओके, तो 1x², तो हम इस 1 को हटा देते हैं, तो x² -4x, ठीक है बेटा, और +2x। भाई साथ में ही इनके साथ में x भी तो लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे तो x भी तो है -2 के साथ, और -8 = 0। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हुई होगी आपको। और भी मैं आपको प्लीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस बनाइए। कुछ तो यहीं पे प्रैक्टिस हो जाएंगे मेरे साथ साथ, लेकिन इसके बेसिस पर कम से कम 10 क्वेश्चंस आप
मिडल टर्म स्प्लिटिंग के अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और आपका ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो है वो बेटा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर और 4x में से क्या कॉमन आ रहा है, वैसे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स। तो बेटा यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन लीजिए तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4 प्लस इन दोनों में से कॉमन आएगा बेटा 2, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए x माइनस 4 यहाँ पे भी है, x माइनस 4 यहाँ पे भी है, तो उसको बस एक ही बार लिखेंगे, कभी दो बार लिख दो, ठीक है ना। तो एक ही बार आप इसको मेंशन करेंगे और x प्लस 2 ये आ गया। अब लिखेंगे बेटा आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, बस दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देना है, बस आपने इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। ये टर्म भी 0 के इक्वल रख दो, ये टर्म भी 0 के इक्वल रख दो। तो x इज इक्वल टू यहाँ से माइनस 4 है, उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 4 और बेटा एक x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब हम लेट करते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 आर जीरोज ऑफ px, ठीक है। px हम यहाँ पे लिख देते हैं px को, px इज इक्वल टू कि भाई अल्फा और बीटा जीरोज हैं पोलिनोमियल px के, मैंने बताया भी था अल्फा और बीटा, ठीक है। क्लास में जब भी जीरोज आएंगी यानी कि x की जो वैल्यूज आएंगी उसको हम अल्फा और बीटा से शो करने वाले हैं। ओके, अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप। मैंने आपको पहला रिलेशनशिप क्या बताया था बेटा, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। आइए जरा पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना बेटा 4 प्लस बीटा कितना है -2 इज इक्वल टू, एक माइनस तो देखो पहले से ही है और ब्रैकेट लगाएंगे, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू देखो है -2, तो b की वैल्यू -2, तो दो माइनस कैसे आए, एक माइनस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, b की वैल्यू मैंने -2 यहाँ पे पुट कर दी, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू है 1, ठीक है। और 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, 4 - 2 इज 2 इज इक्वल टू 2। बताइए ये रिलेशन वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, मैंने बताया था c बाय a होता है। अल्फा है बेटा आपका 4 मल्टीप्लाइड बाय बीटा है आपका -2 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है -8 बाय a की वैल्यू है 1, 4 2 8 और माइनस है साथ में तो -8 इज इक्वल टू -8। तो लिखेंगे हैंस देयरफॉर रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, देयरफॉर रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। हमारा जो रिलेशनशिप है वो बेटा वेरीफाई हो गया है। देखिए जैसे मैंने ये पार्ट करवाया वैसे सेम टू सेम बिल्कुल ये पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। आप इसके मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और सेम ऐसे ही आप रिलेशनशिप वेरीफाई करने वाले हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है, लेकिन थर्ड पार्ट में एक खास चीज़ है। खास चीज़ क्या है बेटा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे x की पावर कुछ है ही नहीं, 0 है, यहाँ पे 1 है, और होना क्या चाहिए, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, जैसे 2 फिर 1 फिर 0। ओके, तो इसको बस आप रीअरेंज कर लेंगे तो ये रीअरेंजमेंट के बाद बेटा ऐसे बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। और मेरे ख्याल से इसके बाद कुछ भी नहीं बचता जो इससे अलग है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखिए मैंने फिर कहा जो क्वेश्चन ज़रूरी हैं, जो वैरायटी सेम है वो मैं नहीं कराऊंगा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो क्वेश्चंस का मैं आपको डेफिनेटली करवाने वाला हूँ। बिकॉज आपको मेरा मोटिव ये नहीं है कि आपको मैं सारे सॉल्यूशन कर करके देते चले जाऊँ। ओके, अगर मैं ही सारे करके दे दूँगा तो फिर मुझ में और उन टीचर्स ले लो या कोई भी बुक्स ले लो, फिर टीचर और बुक में कोई फ़र्क तो रह नहीं जाएगा ना। अगर आपको सिर्फ सॉल्यूशन ही चाहिए मुझसे तो फिर आप कोई भी आर डी शर्मा ले लो या कोई भी रिफ़्रेशर ले लो। मैं किसी पर्टिकुलर बुक को नहीं यहाँ पे प्रमोट कर रहा, लेकिन कोई भी रिफ़्रेशर ले लो, फिर तो वहाँ से कर सकते हो आप। ओके, तो बेटा ये दोनों क्वेश्चन आपके आज के होमवर्क के हैं। सो प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो मैं अब आपको पार्ट नंबर 4 करवाने वाला हूँ।
यहाँ पे आपका जो पी एक्स है बेटा, जो पोलिनोमियल गिवन है वो है 4u² प्लस 8u। ओके, हाँ, ये आप अपना ये पार्ट भी नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन तब तक ये, अब हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो डेफिनेटली मैं इसको 0 के इक्वल पुट करने वाला हूँ। ओके, अब इन दोनों में बेटा, इन दोनों में मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो होगी नहीं, क्योंकि 3 टर्म्स तो है ही नहीं। टर्म्स कितने हैं? 2। यहाँ पे 3 टर्म्स थे, इसलिए ये एक मिडल टर्म बना था, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपने कर ली। इस पार्ट में क्या है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अगर कुछ नहीं मिलता ना तो कुछ कॉमन मिलेगा या कोई आइडेंटिटी लगेगी शुरू में ही। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही तो या तो शुरू में कुछ कॉमन मिलेगा या फिर कोई आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई लग रही है, कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा, जैसे a+b², इसमें तो मुझे नहीं लगता वो लगेगा। तो आप इसको बेटा देखो, इन दोनों में से 4u मैं कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बचेगा u + 2 = 0। ठीक है, कॉमन कैसे लेते हैं वो ये रहा मेथड। ठीक है, अगर कॉमन लेना नहीं आता तो मैंने इधर बता रखा है। अब क्या है बेटा, इसमें 2 टर्म है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो 4u = 0 और u + 2 = 0। तो बेटा u = ये 4 है, तो u = 0 / 4। देखो मल्टीप्लाई में ना, तो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई 0। और एक यहाँ पे है u + 2 = 0, तो u की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -2। तो एक तो u की वैल्यू 0 और एक u की वैल्यू -2। अब एक चीज़ बता दूं मैं, जैसे कि ये 4u² प्लस 8u था बेटा, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिख देता हूँ, au² प्लस bu प्लस c। देखो कंफ्यूज मत हो ना, जैसे ये क्या था बेटा, ax² प्लस bx प्लस c, x के टर्म्स में था ना, ऐसे इसको आप ऐसे लिख दो, au² प्लस bu प्लस c। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे u² के साथ 4 है, यहाँ पे u² के साथ a है, तो a की वैल्यू आ गई बेटा 4। यहाँ पे u के साथ 8 है, यहाँ पे u के साथ b है, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई? 8। और फाइनली यहाँ पे c तो है ही नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली जब यहाँ है ही नहीं तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0। बात समझे मेरी या नहीं समझे? जो भी कोफिशिएंट u² का है वही a की वैल्यू हो गई, जो भी कोफिशिएंट u का है वो b की वैल्यू हो गई, और फाइनली जो c है, c तो इसमें है भी नहीं, तो इसलिए c की वैल्यू क्या लेंगे आप? 0 लेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी मज़ेदार चीज़ बता देता हूँ, इसमें जो बच्चे गलत स्टेप करते हैं, रॉन्ग स्टेप, वो डिस्कस करता हूँ बेटा एक बार। रॉन्ग स्टेप क्या करते हैं, जैसे ये वाला स्टेप आया 4u और u + 2 = 0। अब बच्चों ने देखा ये टर्म पूरा ये मल्टीप्लाई में नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए मोस्ट कॉमन मिस्टेक है। तो u + 2 = 0 के अपॉन में 4u ले गए, 0 को हम किसी से भी डिवाइड करते हैं तो 0, मतलब ये गलत अगर करना हो तो कैसे भी कर लो। तो u + 2 = 0, u = -2। अब आप कहेंगे सर गलती क्या है फिर इसमें? देखिए बेटा, गलती ये है, यहाँ पे वैल्यू आई u की -2। अब आप कहेंगे सर u की वैल्यू -2 तो यहाँ पे भी, हाँ जी, लेकिन यहाँ पे ये भी तो देखो u की वैल्यू 0 भी है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली समझाना क्या चाह रहा हूँ कि u की वैल्यू -2 है, तो ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो ना, हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो कितनी जीरोज आनी चाहिए? 2। यहाँ पे कोई 2 जीरोज आई क्या? जीरोज आई सिर्फ 1। ठीक है, तो हमारी 2 जीरोज एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, जीरोज कितनी आई? सिर्फ 1। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा स्टेप गलत है। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी जितनी डिग्री है उतने उसके आंसर आने चाहिए, तो इसमें आंसर 2 आएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी कि गलत क्यों है। ये कई जगहों पे आएगा, टीचर बार बार बताते हैं कि ये गलत है। ठीक है, तो प्लीज़ ये रॉन्ग स्टेप आपने पेपर में रिपीट नहीं करना। आओ जरा रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अब तो आदत पड़ जाएगी इसको करने की बिल्कुल आपको। तो पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा है बेटा 0। अच्छा, लेट कर लेंगे एक बार कि अल्फा यहाँ पे 0 है और बीटा है बेटा -2। ठीक है ना, जो भी वैल्यू आती है ना जीरोज़ की, वो उसी को हम एक को अल्फा और एक को बीटा, जैसे मैंने इसमें लिखा था कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ px। तो अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2, और यहाँ पे माइनस b की वैल्यू कितनी बेटा? 8 और a की वैल्यू है 4। तो 0 माइनस प्लस माइनस 0 -2 = इससे कैंसिल आउट करोगे 4 2 8, तो आगे -2, 0 में से -2 गया तो -2, तो -2 = -2। ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा = c/a। तो अल्फा कितना बेटा? 0, बीटा कितना है? -2 = यहाँ पे c कितना है? 0 है, डिवाइडेड बाई a कितना? 4। तो 0 को मल्टीप्लाई करूँगा किसी भी नंबर से तो 0 आने वाला है,
और 0 को डिवाइड करूँगा किसी भी नंबर से तो 0 आने वाला है। हैंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, लिख देना यहाँ पे, देयरफॉर रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। मेरे ख्याल से ये आपका पार्ट नंबर 4 था बेटा, ये होप कि क्लियर हो गया होगा। सो टिल देन नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। अच्छा उससे पहले पार्ट नंबर 6 जो है बेटा वो सेकंड और थर्ड पार्ट की के जैसा ही है, तो वो पार्ट आप सेल्फ करेंगे। मैंने जो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करवा रहा हूँ, तीनों देखो अलग अलग टाइप्स के पार्ट्स हैं, इसीलिए मैं इनको खुद करा रहा हूँ, और जो सेम जो वैरायटी है वो आप सेल्फ करेंगे। ओके, तो ये और ये इसमें मैंने आपको बता दिया था कि कैसे ठीक करना है। आइए जरा नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। सीधी सी बात है, इसको जीरो कर देंगे, लेकिन उसको करने से पहले आप ये देखिए जरा स्टैंडर्ड फॉर्म टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ से आ जाती है नई नई फॉर्म? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म तो मैंने आपको यही बता रखी है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बस उसी के जैसे एक्स है, एक्स की जगह टी रख दो भाई, टी के टर्म्स में है ना आपका पॉलिनोमियल। तो यहाँ से ही बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ में क्या है? 1 है, और यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ में कितना है? ए है। और बी यहाँ पे सॉरी टी वाला टर्म यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक है, तो टी ही नहीं है जब, तो इसका मतलब उसके साथ में जो बी है तो बेटा वो कितना हो जाएगा? 0। और फाइनली बात करूँ मैं सी, तो यहाँ पे सी, यस ठीक है ना, सी जो है वो -15 हो जाएगा आपका। ठीक है, बात क्लियर हुई कि भाई बी तो 0 है, क्योंकि यहाँ पे टी नहीं है, टी स्क्वायर है सिर्फ। तो जब टी ही नहीं है तो बी कैसे होगा? बी होगा आपका 0। तो टी स्क्वायर -15 इसको हटा देते हैं। अब आप मुझे बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस √15 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? क्लियर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर, जैसे √15 का स्क्वायर है, तो मैंने आपको बताया था बेटा 2 से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, कितना आएगा? 15। तो कहने का मतलब जब मैं √15 होल स्क्वायर को 15 लिख सकता हूँ, तो क्या मैं 15 को √15 होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? डेफिनेटली लिख सकता हूँ। जब मैं इसको ये लिख सकता हूँ तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया होगा। और बहुत अच्छे से एक आइडेंटिटी हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा ये आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, ये आइडेंटिटी आप इसमें अप्लाई करेंगे वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए जो है बी के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो ये अलग है, ये अलग है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ टी होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये आपका ए हो गया, ये हो गया बी, तो बेटा ए प्लस बी यानी कि टी प्लस √15 और एक आएगा टी माइनस √15 और इस इक्वल टू में क्या रखेंगे? 0। अब आप क्या लिखेंगे? आइदर टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0 और टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -√15, और यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? +√15। माइनस है, प्लस है तो उधर जाके माइनस, ये माइनस है तो इधर जाके प्लस। तो ये हो गया बेटा टी की 2 वैल्यूज, और इन्हीं को आप लेट कर लेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू -√15 एंड बीटा इज इक्वल टू √15 आर जीरोज ऑफ लाइक, मैं इसको पी टी नाम दे देता हूँ बेटा, पी टी, ठीक है ना, वो करने वाली पी टी नहीं। ओके, जीरोज ऑफ पी टी यानी कि पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, अब जरा रिलेशनशिप हम वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा बीटा हमें पता लग ही गया, तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना बेटा? -√15, बीटा है √15 इज इक्वल टू -b, और b की वैल्यू कितनी है बेटा? b की वैल्यू 0 है, तो आप रखेंगे यहाँ पे 0। अब माइनस लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और a है हमारा 1। अभी बताओ -√15 प्लस √15 ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कि तो कितना आएगा? 0। और माइनस मैंने बताया था -0 या +0 जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो सिर्फ माइनस आप इसको हटा देंगे बेशक, और 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 0। सेकेंड रिलेशनशिप है बेटा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना? -√15 और बीटा कितना? √15 इज इक्वल टू सी कितना है मेरा?
c की वैल्यू है -15 और ये है बेटा मेरा 1। अब ये बताओ, मैंने आपको एक चीज़ और बता रखी है ना, जैसे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 2। जब सेम रूट वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो वो रूट के बाहर आ जाते हैं। ओके, तो ऐसे √15 को √15 से करूँगा तो माइनस तो लगाना पड़ेगा, सिर्फ आएगा 15। ठीक है, और -15 को 1 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा -15। तो देखो -15 इज इक्वल टू -15, दोनों रिलेशनशिप बिल्कुल इक्वल आए हैं। लिखेंगे देयरफॉर रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, देयरफॉर रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ओके, अच्छा, इसके बेस पे ना मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बेस पे एक क्वेश्चन बेटा मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका है x², मान लीजिए x² - 5। ये मैंने आपको दिया x² माइनस, आप x² - 3 कर लीजिए, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल भी है। ठीक है, इसी के बेस पर ये वाला आपने पार्ट करना है। ठीक है, 5th पार्ट के बेस पर। तो ये आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, इसके बेस पर आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने डाल देता हूं मैं 6u² प्लस में 42u। ठीक है ना, या u हटा देते हैं, 6y² प्लस में 42y। ओके बेटा, तो एक क्वेश्चन इसके बेस पर ये रहा और इसके बेस पर इस वाले 4th पार्ट के बेस पर ये रहा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपने घर से सेल्फ बिल्कुल अच्छे से करने हैं। और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया है। ओके बेटा, सो टिल देन नोट इट डाउन। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक लास्ट जो लेक्चर था उसमें ये बताया था कि अगर आपको कोई भी पोलिनोमियल फॉर्म करना है, टू फॉर्म अ पोलिनोमियल, देखिए क्वेश्चन में भी है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है। पिछले क्वेश्चन में पोलिनोमियल गिवन था, जीरोज फाइंड आउट करनी थी। इस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बच्चे, px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। कहने का मतलब है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हैं सो आपकी जो प्रॉब्लम है, ये जो क्वेश्चन है, बिल्कुल जो है फिनिश हो जाएगी। सिर्फ इसको आपने ध्यान रखना। अब आप कहेंगे सर ये आया कहाँ से? ये भी एनसीईआरटी से ही हमने एक प्रूफ है, वहाँ से इसको पिक किया है एंड स्टैंडर्ड वे है, आप इसको डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, सो आइए जरा इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है। कुछ पार्ट्स हैं, सबसे पहले ऐसा मैं करता हूँ 6th पार्ट पिक कर लेता हूँ। 6th पार्ट क्यों? क्योंकि समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। ये जो नंबर दे रखे हैं, जैसे कि मैंने 6th पार्ट लिया, तो ये जो 4 है ये सम ऑफ जीरोज होगा और 1 जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा। तो हमें क्या गिवन है बच्चे? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, यानी कि हमें अल्फा प्लस बीटा गिवन है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा, वो गिवन है बच्चे आपको 1। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई अगर आप करना चाहो तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, तो px इज इक्वल टू, यहां पर आपको जो सम ऑफ जीरोज है बच्चे वो गिवन है 4 और साथ में उसके x लगाना है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है 1। तो ये आपका पोलिनोमियल फॉर्म हो गया। सो मेरे ख्याल से काफ़ी इजी लगा होगा आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक हम रूट वाला पिक कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं 3rd पार्ट। देखिए मैं आपको रैंडम पार्ट्स कराऊंगा, जो पार्ट्स ज़रूरी हैं वो कराऊंगा, उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो आपने सेल्फ होमवर्क में एज अ ट्राई करने हैं। तो यहां पर जो है सम ऑफ जीरोज क्या गिवन है बेटा? सम ऑफ जीरोज गिवन है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है अंडर रूट
5। तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, सम ऑफ जीरोस है 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है यहाँ पे √5, तो √5। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5, एक्स स्क्वायर प्लस √5। इसमें मेरा पॉलिनोमियल ये आ गया। बात करते हैं, देखिए मैंने ये वाला पार्ट करा दिया, ये करा दिया, ये बेटा आपका होमवर्क में रहेगा, ये होमवर्क में रहेगा। अब मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको करा देता हूं। फर्स्ट पार्ट, इसमें जो सम ऑफ जीरोस है बच्चे, अब मैं फॉर्मूला आप जो है ना ये वाला मैं जो स्टार डाल रहा हूं, जहां पे मैं स्टार डालता हूं इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, मैं इसमें पुट कर रहा हूं। ओके भाई, ये फॉर्मूले को ऐसे हमने लिख दिया क्योंकि अल्फा प्लस बीटा को हम सम ऑफ जीरोस और अल्फा बीटा को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं। तो सम ऑफ जीरोस इसमें कितना गिवन है, सेकंड पार्ट सॉरी फर्स्ट पार्ट 1/4 एंड इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका गिवन है -1। तो आपको जो पॉलिनोमियल बनाना है, तो पॉलिनोमियल इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना बच्चे 1/4। ओके, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1। ओके, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा आपका x/4 और प्लस माइनस ये आपका बन जाएगा -1। अब आपने इसमें ख्याल क्या रखना है, इसमें ख्याल ये रखना है कि इनके नीचे आप 1 लगा लीजिए और जब आप एलसीएम लोगे 1 4 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो 4 आएगा। ओके, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो भी एलसीएम है ठीक है वो लेना है और वो सब टर्म्स के साथ, सभी टर्म्स के साथ उस एलसीएम को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो एलसीएम है बच्चे वो 4 है और से 4 को इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरा पॉलिनोमियल क्या आएगा, आप देखोगे जब मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँगा x² / 1 के साथ तो आपका आएगा 4x² माइनस जब मैं x/4 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 के साथ तो 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, बचेगा सिर्फ कितना x, तो ये आपका आ गया x। ठीक है, माइनस अब 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा डेफिनेटली क्या आने वाला है 4। तो ये मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। देखिए आप यहाँ पर भी लीव कर सकते थे क्वेश्चन को, लेकिन एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म यही है हमारी, इसलिए हमने इसको यहाँ तक प्रोसीड किया। ओके, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक पार्ट और कर लेते हैं, पार्ट नंबर 2, जिसमें कि आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1/3। ओके, तो सीधा सीधा अपना फॉर्मूला लगाएंगे, पी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस कहाँ है बच्चे, सम ऑफ जीरोस ये हो गया और यहाँ पे है √2, तो √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3। ओके, मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। इतना आ गया, इसके अपॉन में 1 डालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बेटा 3, और 3 को सभी के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा पॉलिनोमियल आएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। तो अल्टीमेटली मेरा यही आंसर है। मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए था ना, तो ये मेरा आंसर आ गया। कितना टाइम, 3 मिनट्स बचे हुए अभी। ठीक है बेटा, साथ साथ मैं ऐसा करता हूं, एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहता हूं। मैं ऐसा करता हूं, ये फर्स्ट पार्ट हटा देता हूं जल्दी से एक बार। हम जो है जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो करा देता हूं आपको। बस एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है। क्वेश्चन बेटा ये है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए इसको। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are like -2 and 5।
एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस हैं -2 और 5। देखिए यहाँ इस वाले क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ था, इसमें सिर्फ बच्चे जीरोस दी हुई हैं, तो आपका इसमें काम क्या रहेगा, सबसे पहले आपको सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा अपनी तरफ से, ठीक है। उसमें गिवन था पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें अपने आप करना पड़ेगा। तो सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं, एक तो -2 है और एक 5 है, तो -2 सम करेंगे तो +5, तो ये आ गया बेटा 3। और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना आएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज -6, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये आएगा बेटा -10, ठीक है। तो सीधा सीधा पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला है हमारे पास x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, POZ का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है बेटा 3, तो 3x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -10, ओके। तो अल्टीमेटली आपका x² माइनस 3x प्लस माइनस -10। तो बेटा एक ये एक्स्ट्रा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कई बार आपके जो पीरियोडिक टेस्ट हैं उसमें पूछ लिया जाता है। होप कि ये समझ में आ गया होगा। डिफरेंस यही है कि इसमें सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जीरोस गिवन है, तो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, बहुत ईजी है। होप कि एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी आपके। टिल देन नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, सो नोट इट डाउन।